नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 584वां एपिसोड है जिसका नाम है अविवाहित रहने के योग। दोस्तों, युवक युवती की उम्र होते ही उनके माता पिता वर वधू की खोज आरंभ कर देते हैं। किसी की शादी तुरंत हो जाती है, जबकि किसी की शादी में कोई न कोई अड़चनें आती रहती है। इस आधुनिक समय में युवक युवती को अपने जीवन साथी की पसंदगी का पूरा मौका दिया जाता है ताकि वह अपना मनपसंद जीवन साथी पसंद कर सके। कुछ मामलों में कुटुंबीजनों के इनकार के बावजूद लव मैरिज भी होते हैं। आजकल विदेशी हवा हमारे देश में बहने लगी है। इसे हवा की जगह रोग कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका में खोजी गई दवाइयां भारत में आते आते 20 साल लग जाते हैं, जबकि अमेरिका में पैदा हुआ रोग बहुत जल्दी भारत में आ जाता है। इनमें से एक है लिव एंड रिलेशनशिप। आप सोचेंगे कि यह क्या भला है, तो इसका अर्थ है बिना शादी के एक साथ पति पत्नी बनकर रहना। इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। साफ शब्दों में कहे तो बिन फेरे हम तेरे। जो लोग शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, उन्होंने यह एक नया रास्ता खोज निकाला है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसे पाप का रास्ता कहते हैं। खैर, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले भी शादीशुदा नहीं माने जाएंगे। आजीवन शादी न होने के कारण कुछ और भी है, जैसे शकल सूरत ठीक न होना, अतिशय पतला होना या मोटा होना, या शरीर का रंग अति श्याम होना, मानसिक या शारीरिक विकार होना, या जन्मजात कोई बीमारी होना। या ऐसा भी होता है कि माता पिता भाई बहन की जिम्मेदारी के कारण विद्या अभ्यास नौकरी धंधा उद्योग में प्रगति की तमन्ना के कारण, या धार्मिक कार्य समाज सेवा देशभक्ति या राजनीति में कामयाब होने के लिए, इनमें से कोई भी कारण रहा हो तो जातक या जातिका अविवाहित रह जाते हैं, शादी न कर पाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कुंडली में आजीवन अविवाहित रहने का योग भी बना हो सकता है। यह भी एक कारण यहाँ हो सकता है। आइए, विवाह न होने के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, इसे जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी भी कुंडली में स्त्री हो या पुरुष, सप्तम स्थान पति पत्नी का होगा। स्त्री और पुरुष के लिए सप्तम के कारक शुक्र ग्रह ही माने जाएंगे, क्योंकि वासना शुक्र ही उत्पन्न करते हैं। यहां जो भी योग हम बताएंगे वह स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली पर लागू होंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, इस कुंडली में सप्तम में दो पाप ग्रह सूर्य और शनि को हम सप्तम स्थान में दिखाएंगे, और 12वें स्थान में राहु और मंगल होंगे। लग्न आपका कोई भी हो, सप्तम में दो पाप ग्रह होने चाहिए, और 12वें स्थान में भी दो पाप ग्रह मौजूद रहेंगे। चाहे ये पाप ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। और पंचम स्थान में चंद्र अकेला बैठा हो। आपको अपनी कुंडली में किसी भी दो पाप ग्रहों को सप्तम स्थान में और दो पाप ग्रहों को 12वें समझना है। ये उलट सुलट भी हो सकते हैं।
चंद्र का पंचम में होना निहायत जरूरी होगा। ऐसा योग जातक या जातिका को आजीवन अविवाहित रखता है। यहाँ सप्तम स्थान पति पत्नी का है जो पाप ग्रह से पीड़ित है, और 12वां स्थान जो है वो बेडरूम का होता है, वह भी यहाँ पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित है। इसलिए शादी का सुख नहीं मिलता, शादी यहाँ नहीं हो पाती। कारण कोई भी रहा हो, जातक जातिका शादी से यहाँ महरूम रह जाते हैं। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेंगे। किसी की भी कुंडली में सप्तमेश यानी कि 7वें का मालिक, इसे सप्तमेश कहते हैं। सप्तमेश किसी की भी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें बैठा होगा और उस पर एक से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तो जातक हो या जातिका अब अविवाहित रहने का योग यहां बनता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम वृषभ लगन की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम में वृश्चिक राशि आएगी। सप्तमेश यहां मंगल है जो 6ठे होगा। आठवें होगा। या फिर ये मंगल 12वें स्थान में हो सकता है। किसी भी एक स्थान में अगर सप्तमेश 6ठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो इस सप्तमेश पर एक से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को 6ठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में समझना है, और किसी भी एक स्थान में बैठे सप्तमेश पर एक से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि को समझना है। उदाहरण के लिए हम 12वें बैठे मंगल पर 6ठे बैठे सूर्य शनि की दृष्टि दिखाएंगे आपको। इस मंगल को आपको भूल जाना है। यहां सूर्य शनि की दृष्टि 12वें स्थान में बैठे हुए मंगल पर हमने दिखाई है। तो ऐसा योग जातक जातिका को अविवाहित रखता है। इस योग की वजह से शादी करने की इच्छा ही मन में नहीं होती। अविवाहित यहां अवश्य रहना पड़ता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आप पुरुष हो या स्त्री, आपका लग्न कोई भी यहां हो सकता है। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में चंद्र शुक्र की युति बनी हो, और यह युति जहां भी बनी हो वहां से गिनने पर सप्तम स्थान में शनि और मंगल बैठे होंगे, तो यह मानकर चलना होगा कि जातक जातिका अविवाहित रह जाएंगे। उदाहरण के लिए इस चंद्र शुक्र की युति को हम तीसरे स्थान में दिखा रहे हैं। चंद्र और शुक्र ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है, लेकिन युति के ठीक 7वें सप्तम में आपको ध्यान रखना है कि चंद्र शुक्र से गिनने पर सप्तम स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 9वां स्थान यहां आता है। तो 9वें स्थान में शनि और मंगल यदि बैठे होंगे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शनि और मंगल को, जो चंद्र शुक्र से सप्तम है, तो शनि और मंगल यहां चंद्र शुक्र से सप्तम बैठे हैं और ये दोनों पापी ग्रह है। तो शनि और मंगल होंगे चंद्र शुक्र से सप्तम, तो ऐसा योग
आजीवन अविवाहित रखता है। शादी की हसरत पूरी नहीं होती, अविवाहित रहना पड़ता है और ये जातक या जातिका की मजबूरी होती है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आप पुरुष हो या स्त्री, आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें के मालिक सप्तम स्थान में होंगे और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो विवाह नहीं होगा। यदि विवाह होगा भी तो भंग हो जाएगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में छठे कुंभ राशि आएगी, आठवें जो राशि आएगी वह मेष राशि होगी और 12वें स्थान में सिंह राशि आएगी। तो छठे यहां कुंभ राशि है जिसके मालिक शनि है, जो हम आपको दिखाएंगे सप्तम स्थान में। आठवें मेष राशि है जिसके मालिक मंगल है, वह भी सप्तम में मौजूद होंगे और 12वें स्थान में सिंह राशि है जिसके मालिक सूर्य है, वह भी सप्तम में मौजूद होंगे। इनमें से कोई एक भी छठे, आठवें और 12वें का मालिक, इनमें से कोई एक भी सप्तम में मौजूद होगा और इस छठे, आठवें, 12वें के मालिक पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। इसलिए यदि ऐसा होता है तो विवाह में अड़चन आती है। यह योग अविवाहित रहने का है। शादी हो भी जाए तो ज्यादा समय नहीं चलती, भंग हो जाती है। तो यहां पर कोई कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि ये तीनों के तीनों पापी ग्रह है, चाहे ये शुभ ग्रह भी हो, लेकिन 6, 8, 12वें के मालिक बनकर आए हैं तो ये सुख नहीं दे पाएंगे। यहां पर अविवाहित रहने का योग उत्पन्न हो जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में शुक्र और बुध बैठे हो। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम स्थान में शुक्र और बुध बैठे हो और यह दोनों पाप ग्रह से ग्रस्त हो तो विवाह का अभाव रहेगा। हम आपको शुक्र और बुध सप्तम में दिखा चुके हैं। लग्न में मंगल और शनि हम आपको दिखाएंगे। जो लग्न में बैठे होंगे, मंगल और शनि, ये दोनों पापी ग्रह है। मंगल शनि यहां लग्न में है, शुक्र बुध सप्तम में है। शुक्र बुध यहां मंगल शनि से ग्रस्त है, इसलिए अविवाहित रहने का योग बन जाता है। स्त्री हो या पुरुष, ऐसा योग बहुत मेहनत के बाद भी शादी न होने का दुख देता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में सप्तम के मालिक और सप्तम के कारक शुक्र, दोनों की कुंडली में किसी भी स्थान में ये दोनों नीच के बैठे होंगे तो विवाहित जीवन का सपना एक सपना बनकर रह जाएगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कन्या लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम स्थान में मीन राशि आएगी जिसके मालिक है गुरु। जो पंचम स्थान में हम आपको दिखाएंगे मकर राशि में, मकर राशि में गुरु नीच का होता है और सप्तम स्थान के कारक कौन है? शुक्र है।
जो कन्या लग्न में नीच के बैठे होंगे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। तो यहां देखिए कि सप्तम के मालिक गुरु भी नीच के बैठे हैं। चाहे वो गुरु कहीं भी बैठा हो सकता है और शुक्र भी कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन नीच का होना चाहिए। सप्तम एस आपकी कुंडली में कोई भी बने, उसे नीच का होना चाहिए। और सप्तम के कारक तो शुक्र ही है, तो शुक्र भी नीच का होना चाहिए। तो यहां कारक शुक्र और सप्तम एस गुरु दोनों नीच के हैं। संसार का सुख यहां नहीं मिलेगा। यह अविवाहित रहने का योग है, ऐसा पक्का आपको मान लेना है। आइए बहुत जल्दी से कन्या योग को भी जान लेते हैं। स्त्री हो या पुरुष, 12वें स्थान और सप्तम स्थान के बीच आपकी कुंडली में एक परिवर्तन योग बनेगा, तो आप अविवाहित जीवन से विवाहित जीवन से वंचित रह जाएंगे। आपके सामने हम कन्या लग्न की कुंडली फिर एक बार पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में 12वें सिंह राशि है, जिसके मालिक सूर्य है, जो सप्तम स्थान में बैठे होंगे। और सप्तम में मीन राशि है, जिसके मालिक गुरु है, जो 12वें बैठे होंगे। आप देख सकते हैं कि यहां गुरु और सूर्य के बीच में एक परिवर्तन योग बन गया है। सप्तमेश गुरु और 12वें के मालिक सूर्य का यहां परिवर्तन योग बना है, जिसके कारण स्त्री या पुरुष अविवाहित ही रह जाते हैं। संसार का सुख उन्हें नहीं मिलता। एक अन्य योग को भी जानेंगे। हालांकि ये परिवर्तन योग था, लेकिन 12वें का और सप्तम का परिवर्तन योग इंसान को शादी से वंचित रखता है। यहां जो योग अब हम बताएंगे, वह सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होने वाला है। स्त्री की कुंडली में कोई भी लग्न हो, सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठे हो और नवम स्थान में भी पाप ग्रह मौजूद हो, जैसे सप्तम स्थान में हम सूर्य और मंगल को दिखा रहे हैं। और नवम स्थान में होंगे शनि और राहु, ये दोनों भी पाप ग्रह है। तो यहां सप्तम में 2 पाप ग्रह है, नवम स्थान में भी 2 पाप ग्रह मौजूद है। शनि और राहु यहां नवम में है, सूर्य मंगल सप्तम में है। ऐसी स्त्री सप्तम स्थान में बैठे ग्रह की महादशा में सन्यासिनी बनती है। इसलिए शादी हो भी गई हो तो वह संसार का त्याग कर देती है, संसार का सुख चला जाता है। इसे प्रव्रज्या योग कहते हैं। प्रव्रज्या योग साधु सन्यासी बनाता है इंसान को। हालांकि शादी हो जाती है, लेकिन बीच में अचानक सप्तम में बैठे ग्रह की महादशा जब आ जाती है, ऐसे में ऐसी जाति का साधु सन्यासिनी बन जाती है। परिणाम स्वरूप संसार का सुख चला जाता है। आइए एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। एक और योग को जानेंगे जो सिर्फ पुरुष की कुंडली पर ही अब लागू होगा। यानी कि अब जो योग हम बताएंगे उसे सिर्फ पुरुष की कुंडली पर ही आपको समझना है। पुरुष की कुंडली में छठे का मालिक बुध हो और वह लग्न में राहु के साथ बैठा हो। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे। यहां छठे के मालिक बनते हैं बुध
जो लग्न में होंगे राहु के साथ, इस कुंडली में छठे कन्या राशि है जिसके मालिक बुध है, जो लग्न में राहु के साथ बैठे होंगे। यह योग मेष और मकर लग्न की कुंडली में ही बनेगा, क्योंकि मेष लग्न में बुध छठे का मालिक बनता है और मकर लग्न में भी बुध ही छठे के मालिक बनेंगे, और वो लग्न में होने चाहिए, वो भी राहु के साथ। कहीं और होगा तो चलेगा, लेकिन लग्न में बुध का होना, छठे के मालिक बनकर होना बहुत जरूरी होगा, और उनके साथ राहु भी बैठा होना चाहिए लग्न में ही। तो ऐसा योग जब कुंडली में बनेगा तो ऐसे जातक का लिंग छेदन होता है और स्त्री सुख से उसे वंचित रहना पड़ता है, उसे पूरा जीवन अविवाहित गुजारना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कारणवश, किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी भी कारण से उनका गुप्त अंग छेदन हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो पत्नी का सुख भोग नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हमने कुछ अविवाहित रहने के योग कुंडली में कैसे बनते हैं ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।